नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर के इस वीडियो में। तो आज हम लोगों को पढ़ना है साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, अल्फा कण आदि आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। यानी साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम लोग एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों या अल्फा कणों को आवेशित करके उसको त्वरित किया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं इसे बमबारी कराया जाता है। इसके मूल सिद्धांत क्या होते हैं? मूल सिद्धांत को ज़रा समझते हैं, जिसे हम मेन सिद्धांत बोलते हैं। जैसे किसी भी आदमी का एक मूल सिद्धांत होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करने वाला है, तो वैसे ही ये साइक्लोट्रॉन का जो मूल सिद्धांत होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होता जाए, तो ये आवेशित पथ सर्पिलाकार पथ का त्वरित हो जाए या सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करते हों, तो ये आवेशित पथ सर्पिला पथ का अनुसरण करता है तथा चाल लगातार बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका ये फिगर है। यहाँ पे मैंने डी आकार के दो डीज बनाया हुआ है, ठीक है। ये डीज 1 है, ये डीज 2 है। एक पर डीज पर होता है धन आयन और दूसरे डीज पर ऋण आयन। इन डीजों का चिन्ह बदलता जाता है इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। तो यहाँ पर कोई स्रोत रखा हुआ है। और जो भी मैंने बताया कि साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होता रहे, यानी इन दोनों के द्वारा, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल होता है, तो उसके कारण ये जो है त्वरित होता रहता है। जैसे विद्युत मोटर काम करता है, ऐसे ये। तो ये आवेशित पर सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करते हैं। तो ये जो आवेशित कण है यहाँ पे, इस तरीके से ये सर्पिलाकार पथ गोल गोल घूमने लगता है और यहाँ पर आके लक्ष्य को भेद देता है और इसकी चाल निरंतर बढ़ती रहती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए, एक डीज इधर से और एक तार इधर से, डीज 1 डीज 2 दोनों तारों के लिए हम यहाँ पे किसी विद्युत स्रोत से जोड़े हुए हैं, ठीक है। और जिसकी वोल्टता है 10⁴ वोल्ट से 10⁵ वोल्ट, ठीक है। इन दोनों डीजों की जो वोल्टता है, को इतना वोल्ट दिया गया है 10⁴ वोल्ट से 10⁵ वोल्ट। और उसके बाद जो है इसमें क्या किया गया है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसकी आवृत्ति, हर एक करंट का अपनी आवृत्ति होता है। तो जो इसकी आवृत्ति है यहाँ पर, वो है 10�7 हर्ट्ज और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 से 2 टेस्ला होती है, ठीक है। तो इसका फिगर जो है इस तरीके से भी बन सकता है, जैसा यहाँ पर देखिए भी बन सकता है। ये आप जैसा कि यहाँ पे, तो इसका जो फिगर होगा साइक्लोट्रॉन का ऐसे भी बनता है। इस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ये यस है, सोर्स है, और यहाँ पे दोनों डीजों का संबंध किसी विद्युत स्रोत से कर दिया गया है, डीज 1 डीज 2। और जो बी की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है।
ये विवर्तक प्लेट है, दोनों प्लेटों का नाम विवर्तक है। और देख रहे हैं घूमते घूमते इस तरीके से बाहर जाकर लक्ष्य पर टकरा जाता है। सिद्धांत एवं कार्य विधि, यहाँ पे देखिए इसका जो सिद्धांत है वो कार्य क्या है। मान लेते हैं स्मॉल m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला धनायन उत्पन्न होता है। m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला धनायन उत्पन्न होता है। इस क्षण d1 ऋणात्मक विभव तथा d2 धनात्मक विभव होता है। यानी इस क्षण में जो हमने बताया कि d1 पर ऋण विभव होता है और d2 पर धन विभव होता है। ठीक है। माना चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b, चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो परिमाण है b है तथा धन आयन की चाल v है तथा धनायन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल F बराबर, जब कोई पिंड जो है कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो ये लॉरेंज बल सही लगेगा और जो b की दिशा होगी उस घूमने के लंबवत होती है। इसीलिए यहाँ पे sin 90 की वैल्यू थीटा बराबर 90 और sin 90 अंश की वैल्यू 1 डायरेक्ट मैंने रख दिया है। तो इस तरीके से आगे समझें। यह बराबर QEB sin थीटा, इस सूत्र को मैंने सिद्ध भी कराया है। तो यहाँ पर यह बराबर QEB समीकरण 1 हो जाएगा। और कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, कण जो है वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। अतः उस क्षण कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, यानी जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो एक तो लॉरेंज बल प्रदान होगा और लॉरेंज बल के कारण ही अभिकेंद्र बल प्रदान होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r होता है। अभिकेंद्र बल का स्रोत चुंबकीय बल है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम समझेंगे कि ये जो हमारा समीकरण 1 और 2 है, इससे अगर बात करें तो इसका लेफ्ट साइड बराबर दिख रहा है। जब लेफ्ट साइड बराबर हैं तो निश्चित रूप से राइट साइड बराबर हो जाएंगे गणित का नियम से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। लेफ्ट साइड बराबर हो गया तो राइट साइड QEB बराबर mv²/r। और यहाँ से इधर देखो डबल v है, यहाँ पे सिंगल है तो एक भी कैंसिल होके, ठीक है, कैंची काट गुणा करेंगे r की वैल्यू mv²/QB हो जाएगा। या फिर हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v बराबर QVR/m। ठीक है। यानी v की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो इसका तिर्यक गुणा m भाग में चलाएगा। तो इस तरीके से v की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं, v बराबर r × ओमेगा। v क्या है? रेखीय वेग। r जो है केंद्र से परिध तक की दूरी है, ओमेगा कोणीय वेग है। अगर हम यहाँ से कोणीय वेग निकालें तो कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे त्रिज्या। और अभी मैंने v की वैल्यू निकाला था, v बराबर QBR/m। तो यहाँ पर v की वैल्यू रखोगे तो QBR/m × r से r कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू ये मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि माना आवेशित कण आधा चक्कर लगाने में t समय लेता है, आधा चक्कर लगाने में t समय लेता है। अतः कोणीय वेग की परिभाषा से कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। अब चूंकि आधा चक्कर लगाएगा तो कोणीय विस्थापन पूरा चक्कर 2 पाई तो आधा चक्कर पाई, तो यहाँ पे पाई हो गया, कोणीय विस्थापन पाई यानी 180। पूरे अगर पूरा कण घूमेगा 360, आधा घूमेगा तो 180 और 180 पाई के बराबर और समय t ओमेगा। अब यहाँ पर देखिए आगे t बराबर अगर निकाल लें तो t बराबर यहीं पे तिर्यक गुणा करके ये ओमेगा भाग में चलाएगा, t बराबर π/ओमेगा। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप ये देख रहे हैं ओमेगा की वैल्यू, अभी मैंने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे निकाला था। ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या निकाले थे मेरे प्यारे बच्चों? ओमेगा बराबर ये था। ठीक है।
ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे रखोगे क्यू बी अपान एम, एम चला जाएगा ऊपर, एम ऊपर चला जाएगा, ये एम ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टी बराबर एम पाई बाई क्यू बी। ठीक है, और इस तरीके से अगर आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ पर एक, चूंकि आधा चक्कर तय कर रहा है तो आधा समय लगेगा, टी बराबर कैपिटल टी अपान 2। आवेशित कण आधा चक्कर लगाने में टी समय, तो टी बराबर कैपिटल टी बाई 2। तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो कैपिटल टी बराबर 2t, और टी की वैल्यू इस चीज़ को यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टी बराबर 2t 2 पाई एम अपान क्यू बी। आपने आवृत्ति बराबर यह बराबर 1 अपान टी पढ़ा होगा, और यहाँ से टी की वैल्यू हमने निकाला है टी बराबर 2 पाई एम अपान क्यू बी। तो जैसे ही टी की वैल्यू रखोगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 पाई एम अपान क्यू बी, और क्यू बी ऊपर चला जाएगा तो एफ की वैल्यू आ जाएगा, यानी जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है वो यहाँ पे समीकरण 7 के रूप में मिल गई। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि डी की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो, डीज की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो आवेशित कण का अधिकतम वेग वी मैक्सिमम बराबर क्यू बी आर बाई एम। ठीक है, क्यू बी आर बाई एम, ये हम आगे पिछले अभी समीकरण पिछले v बराबर निकाले थे, वहीं से हम जो है v को b मैक्सिमम कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसकी त्रिज्या r होगी तो आवेशित कण का अधिकतम वेग v हो जाएगा, v मैक्सिमम। तो v मैक्सिमम बराबर क्यू बी आर बाई एम। हाँ, शुरू में ही मैंने अभी v बराबर क्यू बी आर बाई एम निकाला था, तो वहीं से v को मैंने v मैक्सिमम लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला लेते हैं। कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब यहाँ से वी मैक्सिमम की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो जैसे वी मैक्सिमम की वैल्यू रखोगे तो हल करने पर क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, हल करने पे हमें मिलेगा 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर को एम इंटू एम लिख दिया, और एम से एम ये कैंसिल हो जाएगा, ये एम कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से गतिज ऊर्जा के लिए ये फार्मूला इस तरीके से मिल जाता है। अब ये सूत्र आपने पढ़ा था V बराबर W बाई क्यू, विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, यानी विभव का मैंने डिफिनीशन भी बताया था आपको चैप्टर 2 में। तो यहाँ पर जैसे ही W की वैल्यू निकालोगे तो W बराबर V इंटू क्यू। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आवेशित कण आधे चक्कर में क्यू वी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, यानी आधे चक्कर में कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, क्यू वी। यहाँ पर देखो क्यू वी या वी क्यू। अतः एक चक्कर में प्राप्त ऊर्जा आधे में अगर क्यू वी प्राप्त करेगा तो एक राउंड में 2 क्यू वी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चक्कर में 2 क्यू वी। माना कण ने बाहर निकलने में पहले n चक्कर लगाए, कोई कण है बाहर निकलेगा उस नाभिक से तो उन्होंने n चक्कर लगाए, अतः उसकी कुल ऊर्जा n गुणे 2 क्यू वी। अभी एक चक्कर में तो यहाँ पर इतना हो रहा है प्राप्त कुल ऊर्जा, और अब कोई ज़रूरी है क्या एक ही चक्कर जो साइक्लोट्रॉन उस कण के अंदर मारे, तो हम मान लेते हैं कि कई चक्कर मार रहा है। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यदि कण बाहर निकलने में पहले n चक्कर लगाए तब उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो n गुणे 2 क्यू वी, यानी इसी में हम n का गुणा कर देंगे। ठीक है। अब हम समीकरण 9 और 10 से बात करते हैं। समीकरण 9 10 से क्या है, बाई 9 एंड 10, तो उसका जो कुल ऊर्जा वो भी था गतिज ऊर्जा थी, और यहाँ पे कुल ऊर्जा, तो सभी ऊर्जाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं।
तो के मैक्सिमम था और यहाँ पे कुल ऊर्जा इतना है, तो सभी ऊर्जाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो के मैक्सिमम बराबर इतना है और ये कुल ऊर्जा इतना है, तो ये बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लिए तो ये मिल गया। इसमें जहाँ पर v क्या है, v विभव है, ये विभव है, q आवेश है, v विद्युत क्षेत्र है, r त्रिज्या है, m द्रव्यमान है कण का। क्लियर है। अब आगे देखते हैं जरा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइक्लोट्रॉन की परिसीमाएं। साइक्लोट्रॉन की जो परिसीमाएं होती हैं वो m बराबर m0/√1 माइनस v²/c²। v वेग है, c प्रकाश की चाल, m जो है प्रारंभिक जड़त्व, विराम का जड़त्व है, ये m विराम का जड़त्व है। और ये जो m की वैल्यू है उसी में रखेंगे, जो मैंने f की वैल्यू निकाला था उसी में जब रखेंगे ले जाके, तो यहाँ पर f बराबर qb/2πm0√1 माइनस v²/c²। तो इस तरीके से ये साइक्लोट्रॉन की जो डिफिनीशन यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है।